हाँ जी, दिखाते हैं आपको मस्जिद नबवी का सबसे पुराना मॉडल। ये मस्जिद नबवी का सबसे पुराना मॉडल है और वो सामने सहन में जो एक छोटा सा चबूतरा नजर आ रहा है सामने की तरफ, वो सहाबे सुफ़ा का चबूतरा था जहाँ पे सहाबे सुफ़ा बैठा करते थे। और मस्जिद के इस तरफ ये जो छत नजर आ रही है ये मस्जिद का हिस्सा था। यहाँ पे उस टाइम मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते थे। वो सामने वाला हिस्सा सहाबे सुफ़ा का था। इस तरफ देखें मस्जिद उस साइड पे चलेगी, जैसा यहाँ पे देखें चबूतरा उस तरफ है और इस साइड पे मस्जिद उस तरफ है। वो वाली जो पुरानी मस्जिद है वो किबला की डायरेक्शन चेंज होने से पहले की मस्जिद है। जब किबला की डायरेक्शन चेंज हुई तो मस्जिद दूसरी साइड पे चलेगी और साबे सुफ़ा का जो चबूतरा था वो इस साइड पे आ गया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ मांगी थी कि चेंज हो जाए किबला, तो ये उस वक़्त की, ये पहले की है। ये जो सामने वाली मस्जिद है ये किबला चेंज होने से पहले है, और जो दूसरा मॉडल दिखाया आपको ये वाला, ये किबला चेंज होने के बाद की मस्जिद है। अच्छा, आप देखें जो आपको मस्जिद नबी के पहले मॉडल दिखाए उसमें मस्जिद की तरफ ये जो साइड पे हुजरे नजर आ रहे हैं दाईं साइड पे, उसमें 2 थे और यहाँ पे 3 है, क्योंकि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुजरा था वो भी फिर मस्जिद के साथ अटैच हो गया था। एक सहाबी थे, उन्होंने ये जगह दी और यहाँ पे हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर बनाया गया। तो अच्छा, उसके बाद ये मॉडल देखें। यहाँ पे मस्जिद नबवी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मस्जिद नबवी की छत पक्की कर दी गई ताकि पानी अंदर जाता था बारिश का और नमाजी तंग होते थे, और सहन में भी कंकरियाँ डाल दी गईं कि सहन में भी कीचड़ वगैरह बन जाता था, जिसकी वजह से सहन में कंकरियाँ डाल दी गईं और मस्जिद की छत को पक्का कर दिया गया। अच्छा, अभी ये जो आप देख रहे हैं ये वाली मस्जिद, ये हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये मस्जिद के पीछे से जो साहबे सुफ़ा का जो चबूतरा था वो ख़त्म कर दिया गया और मस्जिद की तोसी कर दी गई। मस्जिद के हाल को थोड़ा बड़ा कर दिया गया और पीछे से चबूतरा, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का ये मॉडल है, चबूतरा पीछे से ख़त्म कर दिया गया। और ये अभी आगे जो आप मस्जिद देखने जा रहे हैं ये बनु उमैया के दौर की मस्जिद है। बनु उमैया के दौर में मस्जिद की तोसी इस तरह से की गई और मस्जिद के 4 मीनार बना दिए गए। पहली दफ़ा जो मस्जिद के मीनार बनाए गए वो बनु उमैया के दौर में बनाए गए। और ये दूसरा देखें, ये अब्बासियों का दौर आया फिर, और खलीफा अल महदी का दौर आया। इसमें मस्जिद की और भी ज़्यादा तोसी की कर दी गई और मस्जिद के 5 मीनार बना दिए गए और वो दरमियान में मस्जिद के वज़ू खाना बना दिया गया, दरमियान वाली जगह में। अच्छा, एक चीज़ हमने इधर पीछे मिस कर दी है, वो आपको बताता हूँ कि ये जो मीनार के साथ आप देख रहे हैं, ये राइट साइड पे जो मीनार है इसके साथ ये जो जगह है ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह है और यहाँ पे गुंबद नहीं बनाया गया था बनु उमैया के दौर तक। और फिर जब ये अब्बासियों का दौर आया तो उस वक़्त तक भी अगर आप देखें ये मीनार के साथ जो जगह नज़र आ रही है नीचे लेफ़्ट साइड पे, तो उस वक़्त तक भी गुंबद मस्जिद का रोज़ा रसूल का गुंबद उस वक़्त तक भी नहीं बनाया गया था। अच्छा, इसके बाद आप देखें जब बादशाहत का दौर आया, खिलाफत के बाद बादशाहत का दौर आया, मस्जिद की तोसी की गई और उसमें जो है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक गुंबद भी बना दिया गया। अगर वो आप सामने की तरफ देखें तो सिल्वर कलर का जो गुंबद नज़र आ रहा है आपको, वो गुंबद जो है मुलूकियत के दौर में, बादशाहत के दौर में बनाया गया। और ये पूरी मस्जिद पे छोटे छोटे गुंबद से बना दिए गए, क्योंकि उस वक़्त स्पीकर का निज़ाम नहीं था तो आवाज़ दूर तक जाए। आवाज़, क्योंकि जब गुंबद बनाए जाते हैं तो अंदर आवाज़ गूंजती है। अगर आज भी आप पुरानी मस्जिद को विज़िट करें तो आपको ऊपर छत पे गुंबद नज़र आएंगे। और आगे ये मस्जिद देखें, ये मस्जिद जो है ये भी मलूकियत का दौर था, लेकिन ये तुर्की दौर आ चुका था 1277 हिजरी। सुल्तान अब्दुल मजीद के दौर में गुंबद खजरा का जो रंग था उसको सब्ज कर दिया गया और मस्जिद को और भी ज़्यादा रेनोवेट कर दिया गया और भी ज़्यादा मस्जिद को खूबसूरत बना दिया गया सुल्तान अब्दुल मजीद के दौर में। और ये आगे हम आपको दिखाते हैं कि आजकल आप मस्जिद को इस तरह से देखते हैं, ये जहाँ पे गुंबद बने हुए हैं जिस हिस्से पे मस्जिद के, ये सारी पुरानी मस्जिद है और बाकी सारी मस्जिद सऊदी दौरे हुकूमत में एक्सटेंड की गई।
اگر آج بھی آپ دیکھیں مسجد کو تو مسجد آپ کو کچھ اس حالت میں نظر آتی ہے۔ یہ ساری ایکسٹینشن مسجد کی یہ سعودی دور میں ہوئی، اور یہ پرانی مسجد ہے ترکی کے دور کی۔ بھائی بھی بتا رہے ہیں فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله. كلنا شهدنا هذه التوسعة المباركة 1992 ميلادي، اكتملت من 3 جهات شرقا وغربا ومن الشمال، وعلى حسب الإحصائيات التي أتتنا. اچھا، آج جو ہم مسجد کو دیکھتے ہیں سعودی دور حکومت میں جو لاسٹ ایکسٹینشن ہوئی مسجد کی، اس کے بعد مسجد اس حالت میں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی جو بھائی مسجد کے بارے میں بتا رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ مسجد کے اندرونی حصہ کی جو کیپیسٹی ہے مسجد کی، وہ 10 لاکھ لوگ مسجد کے اندرونی حصہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو باہر صحن والی جگہ ہے 8 لاکھ لوگ اس صحن میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب ٹوٹل 18 لاکھ لوگ الحمدللہ مسجد نبوی میں ایک ٹائم پہ نماز ادا